गृहस्थ धर्म बहुत ही कठिन धर्म है, लेकिन आज का गृहस्थ ये कहता है साहब हम तो गृहस्थी हैं, हम कितना करेंगे। सच पूछो तो वेदों में स्मृतियों में जितने धर्म कहे गए हैं वो सब गृहस्थों के लिए ही है। सन्यासी के लिए और विरक्तादि के लिए तो इतना ही धर्म है कि वो पवित्रता से रहे, वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा का पालन करे और भगवान का भजन करे, त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करे। और बाकी जितने धर्म हैं वो सब गृहस्थों के लिए ही। अग्निहोत्र पितरों का तर्पण पिंडदान कौन करेगा? बोले गृहस्थ करेगा। पंच महायज्ञ कौन करेगा? बोले गृहस्थ करेगा। बड़े बड़े सोमयाग आदि कर्म कौन करेंगे? बोले गृहस्थ करेंगे। ये सब गृहस्थों के लिए। और गृहस्थ होता कौन है? बोले जिसके घर में गृह्य नाम की अग्नि स्थापित होती है वो गृहस्थ होता है। वस्तुतः शास्त्र की दृष्टि से आज ऐसे गृहस्थ का नितांत अभाव है। जिस अग्नि में विवाह हो, जिस अग्नि की परिक्रमा करके विवाह हो, उस अग्नि को अपनी ससुराल से लेकर के आवे और ला करके अपने घर में यज्ञ कुंड बनाकर उसमें उस अग्नि की प्रतिष्ठापना करे और वो अग्नि बुझने न पावे। सायंकाल प्रातःकाल दोनों समय उस अग्नि में दो दो आहुतियां वो डाले। और ये कब तक? बोले जीवन पर्यंत, जब तक पति पत्नी में से एक मर न जाए। जो व्यक्ति पहले मरेगा फिर उसका दाह संस्कार उसी अग्नि से होगा और तब वो अग्नि समाप्त होगी, तब वो गृहस्थ धर्म विराम लेगा। ये गृहस्थ के लिए। और इतना ही नहीं, उस अग्नि की प्रतिष्ठा करके सायंकाल प्रातःकाल उसमें होम करे और महीने की दोनों प्रतिपदा को पक्षादि कर्म करे। अमावस्या के दिन पिंड पितृ यज्ञ करे पितरों के लिए। और अयन परिवर्तन होने पर नूतन नवीन अन्न जब खेत में उत्पन्न हो उस समय आग्रायण नाम का कर्म करे। इस प्रकार से इन सारे कर्मों को समयानुकूल उस अग्नि में वो करता रहे। और इसके बाद बोले इसके बाद पुनः अवसर पा करके अन्य 4 अग्नियों की स्थापना करे। आहवनीय, गार्हपत्य, सभ्य और दक्षिणाग्नि। और एक अग्नि पहले से थी, गृह अग्नि। फिर इन 5 अग्नियों में सायंकाल प्रातःकाल नित्य होम अग्निहोत्र और उन अग्नियों की समर्चा और ये जीवन भर उसके द्वारा संपादित हो और उससे जुड़े हुए जो कर्म हैं उसके संदर्भ में जो वेदों में स्मृतियों में कहे गए हैं क्या क्या करना है, उन सारे कर्मों को करे, वो पूर्ण गृहस्थ होता है।